प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज अपने चैनल पर। और आज के जो टॉपिक है, आज के जो विषय हैं, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी वाला टॉपिक है। क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक से शैतान को डर लगता है। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, आप मेरे बातों को सुने और ध्यान से और समझें, क्योंकि आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, इससे शैतान को बहुत ज़्यादा डर लगता है और हमेशा कोशिश करता है कि जिसके विषय में बता रहा हूँ वो चीज़ आपको करने ना दे। और वो है कि टॉपिक का नाम आपको बोलने जा रहा हूँ, और टॉपिक का नाम है जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हालेलुया, कि प्रार्थना नहीं करने से क्या होता है। हालेलुया। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, मुझे बताइए आप कमेंट में, क्या आपके मन में कभी ऐसा सवाल आया था कि प्रार्थना नहीं करने से क्या होगा? आपके मन में कभी ऐसा सवाल आया था कि नहीं आया था? आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि प्रार्थना नहीं करने से क्या होगा। आपको अगर नहीं पता है, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि प्रार्थना नहीं करने से क्या होगा। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं ना, जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना नहीं करता है। और यदि इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रार्थना नहीं करने से क्या होता है। और जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, इस वीडियो को आप शेयर कर दें उसके पास, उसको समझ में आएगा कि प्रार्थना नहीं करने से क्या होता है। ठीक है ना? जो बेनिफिट और जो फ़ायदा इस वीडियो में आपको मिलेगा, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप उनके पास भी दे जो प्रार्थना नहीं करता है। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया, मुझे समझाया, मुझे बताया कि प्रार्थना नहीं करने से क्या होता है। हालेलुया। और मैं नहीं चाहता कि ये बात केवल मेरे तक रहे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि ये बात आपके तक हो और हर एक लोग जाने जो अपने जीवन में प्रार्थना को नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना करने से क्या फ़ायदा है, प्रार्थना नहीं करने से क्या फ़ायदा है, और सबसे बड़ा नुकसान क्या है प्रार्थना नहीं करने के वजह से। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ। आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को, आप ज़रूर से हमें कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और प्रार्थना नहीं करने से क्या होगा, इसके विषय में आपको पता था या नहीं, इसके लिए भी आपको कमेंट करके मैं बता सकते हैं, इससे हमें पता चले। और इस वीडियो को मैं बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, बीच में ना निकलें। कि अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, 20-25 मिनट का चल जा रहा है। ठीक है, मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, आप समझेंगे मेरी बातों को। जब आपको टाइम पास करना होता है ना, रील को, पता है, आधा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप रील में टाइम पास कर देते हैं। लेकिन पता है, जब मैं रील को देखता हूँ ना, तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि ये इसमें टाइम पास मत करो, इससे अच्छा कोई परमेश्वर का वचन सुन लो। हालेलुया। कुछ सीख लो परमेश्वर के बारे में। फालतू कॉमेडी वीडियो देखकर, रील्स देखकर, इससे आपको क्या मिलेगा? आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। समझ रहे मेरी बातों को? हाँ, यदि आप डिप्रेशन में किसी चीज़ को लेकर टेंशन में हैं, तो उस समय कुछ देर के लिए अगर आप कॉमेडी वीडियो देख सकते हैं, इससे आपका डिप्रेशन, टेंशन थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन हमेशा आप अगर रील्स में रहेंगे और खाली समय आप रील्स में टाइम बर्बाद करेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा? ठीक है ना? तो मैं आपसे क्या बोला, जब भी मैं रील्स में जाता हूँ, तो परमेश्वर का आत्मा जब बोलता है कि इससे अच्छा कुछ परमेश्वर का वचन सीख लो, कुछ देख लो, बाइबल पढ़ लो, इसमें टाइम बर्बाद क्यों करना? इसीलिए मैं आपसे बोल रहा, अभी का वीडियो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा लंबा बन जा रहा है, 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक बन रहा है। और बहुत सारे लोगों को देखेगा कि ये वीडियो 20 मिनट का है, छोड़ो क्या देखना, ये वीडियो 1 घंटा का क्या देखना। लेकिन आपसे बोलना चाह रहा हूँ, आप यीशु मसीह के साथ क्यों चल रहे हो? आपका मकसद क्या है? हालेलुया। आपका मकसद क्या है यीशु मसीह के साथ चलना? अनंत जीवन में प्रवेश करना, सब कुछ पाकर भी, चंगाई, छुटकारा, आशीष, हर एक चीज़ को पाकर भी अगर आप अपने जीवन में नर्क को ही चुन ले रहे हो या नर्क चले जा रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या है प्रभु में आकर? हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, जैसे परमेश्वर का वचन हमेशा से ये कहता है ना, और हमेशा से हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। तो मैं आपसे कुछ बात है आपको बोलने जा रहा हूँ कि परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर को सेवा कर रहे हैं या परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं, तो आपके अंदर 3 चीज़
दिखना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट करें। अगर आप परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, तो आप 3 चीज़ आपके अंदर दिखना चाहिए। ये आपके अंदर होना ही होना है, वरना परमेश्वर का सेवा ना करें। पहला चीज़ है, मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, पहला चीज़ है कि परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। नॉलेज, समझिए मेरी बातों को। ज्ञान, नॉलेज, जैसे कि दुष्ट आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, यीशु के बारे में, सामर्थ के बारे में, पवित्र आत्मा के आग के बारे में, बहुत सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। समझ रहे मेरी बातों को, ध्यान से सुनेंगे। नॉलेज पहला है, आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा, यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए। समझ पा रहे मेरी बातों को? पहला नॉलेज, दूसरा स्वभाव आपके अंदर यीशु का होना चाहिए, और तीसरा परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में दिखना चाहिए। मेरी बातों को समझ पाए? आप कमेंट करके बता सकते हैं आप समझ रहे हैं। पहला क्या है? नॉलेज, दूसरा स्वभाव, और तीसरा परमेश्वर की सामर्थ अगर आपके जीवन में है, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आप ये 3 चीज़ का खोज करें, परमेश्वर अपने कामों में, अपनी सेवा में आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। किसी के पास नॉलेज है तो परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, किसी का पास स्वभाव है तो परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं। अब इमेजिन कीजिए, सोचिए कि आपके पास सामर्थ्य है और यीशु का स्वभाव नहीं है, तो आपके द्वारा काम तो होंगे, लेकिन पीठ पीछे लोग आपकी बुराई करेंगे। इसका स्वभाव यीशु से नहीं मिलता, लगता नहीं यीशु का बच्चा है। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। स्वभाव, अगर केवल आपके पास यीशु का स्वभाव है ना, और सामर्थ नहीं है, तो बोलेगा ये तो अच्छी बात बोलता है, सिखाता है, समझाता है, क्या फायदा। अच्छा बात, मैं बीमार हूँ, मुझे चंगाई चाहिए। हालेलुया। ये केवल वचन से शिक्षा देगा, मुझे बताएगा, समझाएगा, लेकिन मुझे चंगाई चाहिए। चंगाई तो मुझे दे ही नहीं रहा, वो चर्च को छोड़ देगा। समझ पा रहे मेरी बात? इसीलिए मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बातों को सुने और समझे कि 3 चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। हालेलुया। और आज के जो टॉपिक है, आज के जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो किस विषय में है कि प्रार्थना नहीं करने से क्या। हालेलुया। सच में परमेश्वर ने मुझे इसका प्रकाशन दिया है, मुझे समझ आया है कि प्रार्थना नहीं करने से क्या होता है, और जो बेनिफिट मुझे परमेश्वर ने दिया है ये मुझे समझ में आ रहा है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ आपको भी बताऊँ, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें। हालेलुया। ताकि और भी लोग सीख पाए, जान पाए। समझ रहे मेरी बातों को? आप सुनेंगे और समझेंगे। विशेषकर फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि परमेश्वर जो मुझे प्रकाशन, बुद्धि, ज्ञान, समझ मेरे मनों में डाले, मुझे सिखाए, समझाए, मैं उसे यूट्यूब में लेकर आऊँगा और वो आपके तक पहुँच पाए, और परमेश्वर मेरे द्वारा आपको बहुत कुछ सिखा पाए। अगर आप मेरे द्वारा बहुत कुछ सीखना चाहते हो, जो परमेश्वर मुझे सिखाए, अगर चाहते हो कि मेरे द्वारा आप सीखें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वरना सिखाने वाला परमेश्वर का दास यूट्यूब में आपको भरे बड़े मिलेंगे। समझ पा रहे हैं? यूट्यूब में क्या है? परमेश्वर का दास बहुत सारे हैं। कोई गलत भी सिखा रहा, कोई सही भी सिखा रहा है, लेकिन मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ कि आपको परख होना चाहिए। हालेलुया। गलत का परख होना चाहिए, फर्क होना चाहिए, परख होना चाहिए। अगर नहीं है ना, तो आप भटक जाएंगे। शैतान आपको कंफ्यूज कर देगा, आप भटक जाएंगे, आप नाश हो। क्योंकि अगर कोई आपको गलत शिक्षा दे रहा है और आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, मैं देखा हूँ ऐसे लोगों से, मैंने मिला है जो गलत शिक्षा में पड़ा हुआ है, लेकिन उसे लगता है कि ये सही है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? गलत शिक्षा में पड़ा हुआ है, उसे लगता है कि ये सही है, लेकिन अंत में परमेश्वर के पास नहीं जा पाएगा, यीशु के पास नहीं जा पाएगा, स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। तो फिर क्या फ़ायदा होगा? इसीलिए मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, अंत का जो समय चल रहा है ना, लास्ट समय जो चल रहा है, दुनिया ख़त्म होने का टाइम जो चल रहा है, बहुत से भरमाने वाले, बहुत से कन्फ्यूज करने लोग आपके जीवन में आने वाले हैं। लेकिन अंत का समय में आपको एक आत्मा को लेकर चलना है, और वो है परख की आत्मा। जब तक आप अपने जीवन में परख की आत्मा को लेकर नहीं चलेंगे, आप धोखा खाएंगे, बहुत जगह धोखा खाएंगे। पास्टरों के द्वारा धोखा खाएंगे, विश्वासियों के द्वारा धोखा खाएंगे। हालेलुया। अच्छे खासे आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? अच्छे खासे आप यंग है, जवान है, अच्छे खासे प्रभु में बढ़ रहे हैं। अचानक से आपके जीवन में कोई लड़की आएगा, अचानक से कोई लड़का आएगा, आपका टाइम बर्बाद कर देगा। हालेलुया। समझ पा रहे? आपका क्या करेगा? आपका टाइम बर्बाद कर देगा। मूसा की कहानी घटना को पता है ना, 11 दिन का जो रास्ता है वो 40 साल में, हालेलुया, क्या हुआ? पहुंचा। इससे आपको क्या समझ में आया पता है? परमेश्वर ने मुझे इसके विषय में प्रकाशन दिया और समझाया, और मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में आपको।
अगर आप देखना चाहते हैं, हालेलुया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि 11 दिन का रास्ता को 40 साल क्यों लग गया और क्या क्या होता है, इसके विषय में बहुत सारी बातें हैं, बताऊंगा क्यों लगा 11 दिन का रास्ता 40 साल में क्यों लगा। इसके विषय में मैं बनाऊंगा वीडियो। अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें कि मैं इसके विषय में वीडियो बनाऊं, ठीक है। परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है, अगर आपके जीवन में कॉलिंग है, सेवा करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो मैं बनाने जा रहा हूँ, हालेलुया, जो मैं बनाऊँगा। 11 दिन का रास्ता में 40 दिन समय लग गया उसके विषय में, ठीक है। तो आज के जो टॉपिक है ना, आज के जो वीडियो में बनाने जा रहा हूँ वो विषय क्या है कि प्रार्थना नहीं करने से क्या होता है, इसके विषय में मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझेंगे, बहुत सारी बातें मैंने इस वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो में बने रहे। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें। परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहा है, परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखाएगा इस वीडियो के द्वारा, हालेलुया। सवाल मेरा ये आ जाता है कि प्रार्थना नहीं करने से क्या होता है, प्रार्थना नहीं करने से क्या होता है। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आप अपना जीवन चेंज कर लेंगे और आज से आप प्रार्थना करना चालू कर देंगे, हालेलुया। मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। इससे पहले एक बात है, अगर आप मेरे वीडियो को कुछ ऐसे समय में देख रहे हैं जो कि आप मेरे वीडियो को अच्छे से सुन नहीं सकते, अच्छे से समझ नहीं सकते, कुछ काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और उसके बाद मेरे वीडियो को लगा कर आप देख रहे हैं, मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, परमेश्वर का वचन ठट्ठों में या मजाक में नहीं उड़ा जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ को समझें। इसलिए अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप सेव कर लें, इसको आप बाद में देखें, फ्री टाइम में देखें, अच्छे से जब समझ पाएंगे, नॉलेज ले पाएंगे उस समय देखें, वरना आप वीडियो को चला जाएगा लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए आप सेव कर लें। अगर आप फ्री नहीं है तो और फ्री समय आप देखें, अगर आप फ्री हैं तो मेरे वीडियो को देख सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको सिखाए, हालेलुया। मैं बोलने जा रहा हूँ कि प्रार्थना नहीं करने से क्या होता है, प्रार्थना नहीं करने से। अब देखिए, जो शैतान का आपके जीवन में योजना है, ठीक है ना, शैतान का आपके जीवन में जो योजना है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देने जा रहा हूँ, ठीक है। शैतान का योजना क्या है कि रास्ते से आप निकलेंगे, ठीक है ना, और कुछ लोग वहाँ पर मिलेंगे, शैतान के जो लोग हैं वो आपको मार देंगे। समझ पा रहे हैं, क्या करेंगे, वो आपको मार देंगे और आप अपने जीवन में प्रार्थना करके नहीं निकले, ठीक है ना। क्या होगा, आप प्रार्थना करके नहीं निकले, शैतान का योजना क्या था कि आपको रास्ते में मारना, उसके लोगों को बैठा कर रखा था और बिना प्रार्थना करके आप निकले, ठीक है, आप वहाँ पे लोगों से मिले और लोगों ने आपको बहुत मारा, ठीक है, लोग मारा, आप प्रॉब्लम में पड़ गए, हॉस्पिटल चले गए, प्रार्थना नहीं करने से। तो सीधी सी बात अब मैं बताऊँ, थोड़ा सा घुमा के बता रहा हूँ लेकिन आपको मैं शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझेंगे कि प्रार्थना नहीं करने से शैतान की इच्छा पूरी होती है, शैतान का योजना सफल होता है, हालेलुया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरे बातों को गौर करें और ध्यान दें। प्रार्थना नहीं करने से शैतान की योजना सफल होती है, शैतान का प्लान जो भी आपके जीवन में कर रहा है वो सफल हो। अगर उस समय मैंने जो उदाहरण दिया, अगर आप प्रार्थना करके निकलते तो पता परमेश्वर का आत्मा आपको बता देता कि वहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपको मारने के तैयार हैं और फिर आप रास्ता चेंज कर लेते। समझ पा रहे मेरी बातों को, रास्ता क्या करते, चेंज कर लेते। लेकिन आपने क्या किया, प्रार्थना नहीं किया। तो क्या है, मैं शॉर्टकट में क्या आपको बोला, ठीक है ना, प्रार्थना नहीं करने से शैतान की जो योजना है, जो शैतान की इच्छा है, जो शैतान आपके जीवन में चाहता है करना, वो कर लेगा, उससे हो जाएगा। और इसी के कारण आपके जीवन में प्रेयर नहीं है, आपका प्रार्थना जीवन बहुत कम है। समझ पा रहे, क्यों, क्योंकि शैतान को इस विषय में पता है, इसका प्रेयर को बंद करा दो, क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना करना शैतान की योजना को खत्म करना है, हालेलुया। समझ पा रहे हैं, शैतान की जो योजना है, शैतान का जो प्लान है, जो आपके प्रति बना कर रखा है, उसको खत्म कर देता है प्रार्थना। समझ पा रहे हैं, अगर एक व्यक्ति बीमार है और शैतान की योजना है कि इस बीमार व्यक्ति को मार डालेंगे, बीमारी में इसको मार देंगे, इसको हम खत्म कर देंगे, ये क्या है, शैतान की योजना है, शैतान का क्या है, प्लान है। लेकिन आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें,
उसके लिए लड़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, मालूम क्या होगा? शैतान का योजना खत्म हो जाएगा, वो व्यक्ति नहीं मरेगा। बहुत बड़े बड़े टेस्टिमनी आपने देखा, शैतान कोशिश करता है उसे मारने। हालेलुया। मेरे खुद की भी जीवन की टेस्टिमनी है, किसी व्यक्ति को शैतान मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, पूरी कोशिश किया उसको मारने का। हालेलुया। लेकिन मैं उसके लिए प्रेयर कर रहा हूँ कि प्रभु उससे बचा। शैतान की योजना उसके जीवन में है कि वो मार देंगे, वो मर जाएगा। हालेलुया। उसको यहाँ तक कि उसको ऑक्सीजन भी लगा हुआ है और मुझे पता है कि उसके जीवन में शैतान काम कर रहा है, उसको मारने वाला है। हालेलुया। लेकिन मुझे पता है और मैं प्रेयर कर रहा हूँ कि शैतान की योजना, शैतान का प्लान खत्म हो। और सच में मेरी दुआ को परमेश्वर ने सुना और वो व्यक्ति जिंदा घर वापस आया। हालेलुया। जिंदा घर वापस आया। शैतान की योजना को अगर खत्म करना चाहते हैं, शैतान की जो इच्छा आपके जीवन में है उसको खत्म करना चाहते हैं, शैतान का प्लान जो आपके जीवन में उसको आप खत्म करना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना करना होगा, आपको दुआ करना होगा, वरना आप शैतान की इच्छा को, शैतान की प्लान को कभी आप खत्म नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और शैतान जैसा जैसा आपके जीवन में चाहेगा वैसा ऐसा होता जाएगा। शैतान की इच्छा पूरी होगी अगर आप अपने जीवन में प्रार्थना नहीं करें, और शैतान की योजना और इच्छा खत्म होगा जब आप अपने जीवन में प्रार्थना को चालू कर देंगे। हालेलुया। आप चाहते हैं कि शैतान की इच्छा खत्म हो, शैतान की योजना खत्म हो, शैतान का प्लान खत्म हो, तो आप अपने जीवन में प्रार्थना को चालू कर दो। अपने जीवन में प्रेयर लाइफ को अच्छे से स्टार्ट कर दो। शैतान की योजना, शैतान के प्लान, हर एक चीज़ खत्म हो। कुछ आपको घटना बताऊं बाइबल से, आप सुनेंगे मेरी बातों को, अच्छे से सुने, ठीक है? दानियल के जीवन में आप जानते हैं, हालेलुया, सदरक, मेशक, अबेदनगो को जानते हैं, हालेलुया। ये सबसे कुछ घटना आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दानियल कहाँ था? शेर के मांद में। शेर के मांद में वहाँ पे था, कोई उसको बचा नहीं सकता था, समझ रहे हैं? कोई इसको रक्षा नहीं कर सकता था, कोई बचा नहीं सकता। उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि कोई इंसान आकर उसको बचाए। उसको नीचे ढकल कर बंद कर दिया है, उसको बचने का कोई रास्ता नहीं। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, आपके जीवन में भी ऐसा कोई परिस्थिति या हालत आ सकता है या आया होगा कि आपके पास कोई रास्ता नहीं, या अभी भी आप ऐसी परिस्थिति में है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, दानियल के पास कोई नहीं था परमेश्वर के अलावा। हालेलुया। समझ पा रहे मेरी बातों को? उस समय कौन बचाए उसको? उसकी प्रेयर, उसकी दुआ बचाई। और परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अपना दूत भेज दिया। उस समय कोई भी उसको बचा नहीं सकता। मैं आपसे बोलने का, जब सब रास्ता बंद हो जाए ना, आप दुआ करो, आप प्रार्थना करो, परमेश्वर का दूत आपके जीवन में उतरेगा, आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया। सदरक, मेशक, अबेदनगो, समझ रहे हैं? आग में डाल दिया ये लोग। कौन है वहां पर बचाने? कैसे बचेगा बोलो? मैं आपसे बोलने जा रहा हूं, प्रार्थना किया वहां और परमेश्वर ने उसे आग से बचा। आग से निकल गया लेकिन जला नहीं। इस वीडियो से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या सीख पता है? ये वीडियो विशेषकर मैं प्रेयर से रिलेटेड के बारे में बना रहा हूँ। और सच में मैं आपसे एक बात बोलकर ख़त्म करना चाहता हूँ। आप अपने जीवन में जिस तरह खाना और पीना को इम्पोर्टेंट देते हो, खाते और पीते हो, मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, प्रार्थना और प्रेयर को भी अपने जीवन में इम्पोर्टेंट दो। आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, बदल जाएंगे आप। हालेलुया। आपकी हालत परिस्थिति सब सही हो जाएगा। आप आज से प्रार्थना नहीं करते थे तो आज से ये ठान लो, लिख लो, आपको डेली प्रेयर करना है और देखेंगे आपका जीवन बदल जाए। मेरे बातों से आपको कुछ सीखने मिला, कुछ समझने मिला है, पर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा और कुछ सीखे समझे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हालेलुया, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे। और विशेषकर बात बोलना जा रहा हूँ कि यदि आपके मन में किसी प्रकार का कुछ सवाल है, कोई टॉपिक है जिसके विषय में आप चाहते हो कि मैं उसका वीडियो बनाऊं, मैं उसको जवाब दूं, तो आप कमेंट कर दें ताकि मैं उसके विषय में वीडियो को बना पाऊं और आपके तक पहुंच पाए। तो सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीषित करे, आमीन।